मैं सुबह उठा और पाया कि मेरे सिर पर 2 सींग उगाए हैं। मैं डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या करूं। मैंने उन्हें छिपाने के लिए टोपी पहन ली। मैं एक सुनसान फैक्ट्री में गया और दीवार पर सींगों को जोर जोर से रगड़ा। कितना भी प्रयास किया, सींग टस से मस नहीं हुए। मैंने स्टील की छड़ें मोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक मेरे चारों ओर विशाल सांप प्रकट हो गए। डर के मारे मैंने एक हथियार उठा लिया, लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन सांपों ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरे सामने सिर झुका लिया। मैं अपनी प्रेमिका के साथ कई सालों से था। मैं आज उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन जब मैंने अंगूठी निकाली, उसने अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने कितना भी अनुरोध किया, उसका रवैया दृढ़ रहा। गुस्से में मैंने उस पर किसी और से प्यार करने का आरोप लगाया। मैंने पूछा कि वह कौन है, लेकिन वह फिर भी चली गई। मैं सिर्फ गाड़ी लेकर चला गया। अगले दिन पुलिस मेरे दरवाजे पर आई। उन्होंने पूछा कि मैं पिछली रात कहां था। फिर उन्होंने मुझे दिल तोड़ने वाली खबर दी। मेरी प्रेमिका की जंगल में हत्या हो गई थी। उसके प्रेमी के रूप में मैं मुख्य संदिग्ध बन गया। बिना किसी सबूत के पूरे शहर ने मुझे उसकी मौत का दोषी ठहराया। पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों ने मेरे घर को घेर लिया। जल्द ही उसका स्मृति समारोह हुआ। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर उसका शोक मनाया। मैं अंधेरे में छिपा रहा, उसकी याद में चुपचाप सोचता रहा। जब सभी चले गए, मैं खुद को रोक नहीं पाया और बाहर निकल आया। मुझे उसकी शुद्ध और दयालु मुस्कान याद आई। शराब के नशे में मैंने जमीन पर रखी एक सजावट को लात मार दी। मैंने अपना आपा खो दिया और जमीन पर रखी मोमबत्तियों को अपने मूत्र से बुझा दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि अगले दिन मेरे सिर पर 2 सींग उगाएंगे। मैं तुरंत अस्पताल जांच के लिए गया। अजीब बात है, जो कोई भी मेरे सींग देखता, वह अपने दिल की सच्चाई बोलने लगा। एक महिला अचानक खड़ी होकर कर्मचारियों से बहस करने लगी। मैं उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसकी कुछ यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। उस पल में मुझे अभी भी नहीं पता था कि मेरे पास पहले से ही एक दानव की शक्ति है। यहाँ तक कि मुझे जांचने वाली नर्स भी मेरे दानव सींगों की ओर आकर्षित हो गई। डॉक्टर आया, उसने मेरे सींगों को काटने की योजना बनाई, लेकिन प्रक्रिया के बीच में मैं जाग गया और पाया कि यारी मेरे सींगों में फंस गई थी। पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ।